मैंने पीएमएफएमई से लोन लेकर के अपना पापड़ उद्योग खोला है और बेकरी तो उसके बिस्किट है, ज्वार बाजरा रागी मिलेट के, और मिलेट के रोस्टेड आइटम है, और होममेड पापड़ है, बरी है, ये सारी चीजें लाए हैं। प्रधानमंत्री योजना ने शुरू करे आइटम महिलाओं के लिए, महिलाओं के क्षेत्र में अलग अलग चीजें मशीनें लाके ये क्रांति मचा दी है, गांव से लेकर शहर तक। हाँ, मैं स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मैं साथ साथ मतलब अपना काम के साथ साथ उनको भी मशीनें दिलवाती हूँ। किसान के हित के लिए किए जा रहे कार्यों का एक तरह से दिखाया जा रहा है कि क्या क्या सरकार कर रही है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई मशीन है जिससे कि किसान अपने उत्पाद का गुणवत्ता जान सकता है और उसमें उचित मूल्य में, बेहतर मूल्य में चीज को बेच सकता है। कि खेती के क्षेत्र में खास करके किसानों को लेके तो बहुत सारे काम हुए हैं। खास करके सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास या वृद्धि हुई है। किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान के घर में नल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? आरडी बारपेटे। आरडी साहब, ये बताइए, मुख्यमंत्री मोहन यादव, हाँ जी, 2 साल का कार्यकाल हो गया है, कितना काम मोहन यादव ने किया है? सर, मैं तो ऐसा मानता हूं कि खेती के क्षेत्र में खास करके किसानों को लेके तो बहुत सारे काम हुए हैं। खास करके सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास या वृद्धि हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जो देख रहा हूँ मेरे चारों तरफ, सिंचाई वाला जो काम है वो इस सरकार ने और इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हीं को कंटिन्यू किया है इन्होंने। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट या बहुत प्रभावी इसमें सुधार हुआ है। बाकी बहुत सारी चीजें अभी होने की है, अपेक्षाएं तो हमारी अनंत है उनसे। अपेक्षाएं तो अनंत है, पर ये एक काम जिससे उत्पादन सीधे सीधे बढ़ा है, मतलब कई गुना बढ़ा है, ये भी मैं कह सकता हूँ। खास करके रबी का और समर का भी, जो ग्रीष्मकालीन का एरिया बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। अब शुद्ध लाभ बढ़ाना, उत्पादन बढ़ना और शुद्ध लाभ बढ़ना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो शुद्ध लाभ बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। ये सारी मुहैया जो किसानों को खाद समय पर, सिंचाई के लिए पानी, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं किसानों तक पहुंच रही है? बहुत हद तक हो रही है। बिल्कुल हो रही है। 2 साल बेमिसाल है। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे गरीब के हित में हो, और आम जनता के हित में सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है और जनता बिल्कुल सरकार से बहुत खुश है। जनता बिल्कुल खुश है। आप कह रहे हैं किसानों के हित में काम किया है, तो क्या किसानों को पानी, बिजली, खाद, एमएसपी का जो रेट है वो क्या किसानों को मिल रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में कुछ काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, केवल घोषणा वाली सरकार मोहन यादव की सरकार बन के रहे। देखो, विपक्ष का तो काम है सरकार की आलोचना करना, पर धरातल पर हम देखते हैं कि अब किसान की चाहे एमएसपी की बात हो, किसान को एमएसपी का लाभ मिला है। खाद में भी शासन के द्वारा सब्सिडी किसानों को मिल रही है। महिलाओं के लिए तो सीधे लाडली बहना की योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में सीधे 1500 रुपए डाल के उनके कहीं न कहीं जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास हो रहा है, और आम जनता के लिए लगातार सरकार हित में काम कर रही है। पार्टी की मोहन यादव सरकार 1500 रुपए देके महिलाओं का वोट, कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या इस पैसे से वाकई में महिला सशक्त हो रही है, या जो कांग्रेस आरोप बीजेपी और मोहन यादव सरकार पर लगा रही है वो ठीक है? कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। ये 1500 रुपए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके कल्याण के लिए दिए जा रहे हैं। ये किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं, बिल्कुल महिलाओं के सम्मान के लिए दिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह यादव, राजगढ़ विधायक। विधायक जी, मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कितना काम मोहन यादव की सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमारी जब से बनी है, 2 साल से हमने जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम व्यक्ति का जो विकास का संकल्प लिया था, उस कार्य को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, खेलो इंडिया, ये सब को मध्य प्रदेश अच्छे से उसका पालन कर रहे हैं। जो हमारे देश की, जो हमारे मोदी जी की नीतियां है, जो कृषि कल्याण वर्ष जो मनाने का निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही कृषियों के लिए, कृषकों के लिए, हमारे जो जैविक खेती जो किसान करते हैं उसकी तरफ जो जा रहे हैं,
उनको आज जो इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमारे सारे जनप्रतिनिधि आए हैं जो अनुभव लेंगे वो वहाँ जाके हमारे क्षेत्र में सब बताएंगे उन लोगों को। और जिस प्रकार का डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का जो संकल्प लगातार जो हर उनकी विधानसभा में जाने का जो संकल्प है वो विकास की एक नई जीवन रेखा खींच रहे हैं और लगातार विकास का जो मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी का अंतिम व्यक्ति का जो विकास की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसान के घर में नल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज का ये जो कार्यशाला है कृषि की ये बहुत ही उपयोगी है। आप कह रहे हैं मोहन यादव सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ना किसानों तक बिजली पहुंचा पा रही है, ना पानी पहुंचा पा रही है, ना खाद मिल रही है, ना एमएसपी का जो रुपया है वो सरकार दे पा रही है। मैं कांग्रेस भाइयों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी जो हमारी फसल का जो आंकड़ा आएगा उससे अनुमान लगा ले और अपने आप को देख ले आईने में कि किसान ने कितना अन्न पैदा किया है। जिस प्रकार का आज राजगढ़ जिला है या विदिशा है या कौन सा भी जिला है, ऐसा कोई कृषक ऐसा कोई किसान वंचित नहीं है जिसको लाइट से उसकी खेती नहीं करी है। हर किसान ने भरपूर खेती करी है और अब तो ये चीज आ गई है कि खेती नहीं बचा है 100% सिंचाई होने लगी। जैसे राजगढ़ जिले की बात करते हैं, चर्चा डैम बना दिया गया है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश शासन कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना का, रिंसी परियोजना, सुटलिया परियोजना, चर्चा। तो कांग्रेस को समाप्त की ओर है, उनका विजन नहीं है उनका प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी बयानबाजी करता रहता है। मैं तो आपके माध्यम से पुनः एक बार और पूछना चाहूंगा कि जो फसल अभी मंडियों में आंकड़ों में आएगी गेहूं खरीदी के समय, उससे अनुमान लगा है किसान कितना खुश है। मेरा नाम संगीता शाक्य है। जी मैम, आपने ये स्टॉल लगाया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी मेरे को बुलाया गया था, मैं इसलिए आई हूँ और मैंने पीएमएफएमई से लोन लेकर के अपना पापड़ उद्योग खोला है और बेकरी तो उसके बिस्किट है ज्वार बाजरा रागी मिलेट के और मिलेट के रोस्टेड आइटम है और होममेड पापड़ है, बरी है, ये सारी चीजें लाए हैं। और हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड है वो ऑयल का बिजनेस है, उन्होंने भी एफएमई से करा था और ऐसे सामान लेके हम लोग यहाँ लेकर आए डिस्प्ले के लिए। आप ये कह रही है मैंने ये लोन लिया था, तो ये क्या लोन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा दिया? हाँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत। प्रधानमंत्री योजना। जी। अच्छा, महिलाओं के लिए बात करें, मैं महिलाओं के लिए पूछूंगा कितने काम मोहन यादव की सरकार कर रही है? मोहन यादव की सरकार तो अभी वो जो देती है थोड़ा बहुत मतलब जो किस्त चल रही है महिलाओं की लाडली बहना, हाँ वो चल रही है। जो पुरानी चल रही थी उसी को रिवाइज चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री योजना ने शुरू करी आइटम महिलाओं के लिए, महिलाओं के क्षेत्र में अलग अलग चीजें मशीनें लाके ये क्रांति मचा दी है गाँव से लेकर शहर तक। हाँ, मैं स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मैं साथ साथ मतलब अपना काम के साथ साथ उनको भी मशीनें दिलवाती हूँ। क्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के द्वारा उनको कुछ मदद दी जा रही है? किस प्रकार की मदद दी जा रही है? वो सर जो लोन चलता है जो मतलब प्रधानमंत्री के तहत ही शुरू है, लेकिन मोहन यादव सरकार अपने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए करते हैं तो वो लोन देते हैं। स्व सहायता समूह वाली महिलाओं को 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 7 लाख तक जाता है, 27 लाख तक जाता है जो 10 साल पुराने रहते हैं। तो उसके द्वारा जितनी 10 महिलाएं होती हैं एक समूह में, तो वैसे जो करना चाहती हैं वो इंडिविजुअल भी ले सकती है और वैसे भी कर सकती है समूह के द्वारा मशीन लेके, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाती हैं। मैं लखन पाटीदार, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी और रेसबेरी जो एक्सोटिक फ्रूट होते हैं उनका स्टॉल लगाया है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लूबेरी है और ये रेसबेरी है जी। ये मतलब बहुत ही मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है ब्लूबेरीज। एक सुपर फूड का नाम दिया गया है इसका। तो काफी कॉस्टली भी होती है ये, मतलब ये एक पनेट का प्राइस 200 रुपए होता है, यानी कि ये 1500 से 2000 रुपए केजी बिकता है। और रेसबेरी है, ये भी सेम है, इसका भी 2000 रुपए का केजी का रेट है जी।
अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए कितना काम मोहन यादव की सरकार ने 2 साल में किया? मतलब हमें जो एग्रीकल्चर फील्ड में MIDS की तरफ से काफी योजनाओं का लाभ मिला, हमें प्रमोट भी करा इन्होंने कि नई चीजें लाई है। जैसे अभी हम ब्लूबेरी का हमने स्टार्ट करा, फिर सर से बात करी, यहाँ पे MIDS वालों से बात करी सर से, तो उन्होंने फिर हमें एक क्लस्टर दिया ब्लूबेरी का, जिसमें हमें शेडनेट हाउस और कुछ प्लांट्स दिए ताकि उसको और प्रमोट किया जाए, और किसानों को हमने साथ में लिया ताकि ब्लूबेरी जैसी खेती को सब लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है मोहन यादव सरकार युवाओं को रोजगार शिक्षा के हित में काम कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, और उनकी तरफ से वो अपना पूरा कोशिश कर रही है। हम अडॉप्ट करें, युवा अडॉप्ट करे ना करे वो उनका ऊपर है। बाकी कृषि के क्षेत्र में उन्होंने खुद सपोर्ट करा है, कुछ चीजों की योजनाओं के लिए है, जिससे हमें काफी लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। हाँ जी मिल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार युवाओं को न शिक्षा दे पा रही है, न रोजगार दे पा रही है, क्या कहेंगे? वो सबका अलग अलग है सर, उसमें अब ये पॉलिटिकल चीजें अब इसमें अपन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते जी। पर ठीक है, अपना मेरा ये है कि मेरा कुछ रिक्वायरमेंट था, मैंने आके बोला था कि हमारे क्षेत्र का काम हो, उससे बड़ा हो, तो मेरे को सपोर्ट मिला, मैं क्षेत्र को सपोर्ट मिला, तो मैं तो कहूँगा मेरे लिए तो अच्छा रहा। अच्छा रहा, मोहन यादव सरकार ने आपको सपोर्ट किया। हाँ ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। सर आज ये आपने स्टॉल लगाया है, थोड़ी इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। सर ये मंडी बोर्ड का स्टॉल है जी। ये किसान के हित के लिए किए जा रहे कार्यों का एक तरह से दिखाया जा रहा है कि क्या क्या सरकार कर रही है जी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई मशीन है जी, जिससे कि किसान अपने उत्पाद का गुणवत्ता जान सकता है और उसमें उचित मूल्य में, बेहतर मूल्य में चीज को बेच सकता है। क्योंकि ये मशीन ई-नाम पोर्टल में इंटीग्रेटेड है, तो किसान जैसे ही इसमें अपना सैंपल डालता है, चेक करवाता है, उसकी रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया चली जाती है, जिससे कि उसके उत्पाद का बेहतर मूल्य जहां मिल रहा हो वो वहां उसे बेच सकता है। तो ये अभी मंडी बोर्ड ने इसका पहल की है और मंडी बोर्ड इसे सारी मंडियों में लगाने जा रही है ताकि किसानों का हित हो सके और उन्हें उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। क्या कहेंगे सर, मोहन यादव सरकार किसानों के लिए 2 साल में कितना काम कर पाई है और बेहतर काम क्या कर रही है? किसानों को खाद, बिजली, पानी और जो उसकी MSP का लाभ किसानों को सरकार दे पा रही है? सर देखिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है, खाद, बिजली, पानी के बारे में, मगर मैं मंडी के बारे में आपको बता सकता हूं कि मंडी में बहुत सारी ऐसी स्कीम सरकार ला चुकी है और ला रही है, जिससे किसानों के लिए हितकारी नीतियां कहेंगे। जैसे अभी सॉर्टिंग ग्रेडिंग का है, प्लांट लग रहे हैं जिसमें किसान अपना उत्पाद लाएगा और निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं देना है उसे, वो निःशुल्क अपना उत्पाद ला करके वहाँ सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग कर सकेगा। उसके बाद अभी सरकार नेक्स्ट ये ला रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, ताकि मैनुअल जो मैनिपुलेशन होता था कि अच्छे उत्पाद का भी बेहतर रेट नहीं मिल पाता था, व्यापारी नहीं देता था, तो किसान अपने बेहतर उत्पाद का बेहतर प्राइस पा सकेगा इनके द्वारा। क्योंकि मशीन है, ये किसी से बायस नहीं हो सकती, जो रिपोर्ट है वो उसकी बिल्कुल सही होगी, चाहे आप जाए, चाहे मैं जाऊं, चाहे तीसरा किसान जाए। तो इसलिए किसान के हित के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं और सरकार के आगे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो किसानों के लिए है।